हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों मानो B.Ed 2020 में जो आपका B.Ed का एंट्रेंस होगा उसके हवाले से मेरा ये एक सीरीज़ चल रहा है जिसका आज 14वां पार्ट है, जिसको हम 14 पार्ट्स कह सकते हैं। इससे पहले हमारे अभी तक 13 पार्ट्स हो चुके हैं, तो अगर इन 13 पार्ट्स को नहीं देखें तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये आपका 14 पार्ट्स आज है 14वां है, इसको हम 14वां तफसील से थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप है चूँकि करेंगे, तो आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, आ जाइए और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि सवालात यहीं से बनते हैं। अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं मानू से B.Ed की, तो स्पेशली ज़रूर देखिए, क्योंकि जो लोग भी B.Ed की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्पेशल उर्दू से करें या अदर सब्जेक्ट से उनका स्पेशल सब्जेक्ट हो, तो वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल के क्वेश्चन जो आते हैं उर्दू के इसी तरह के होते हैं। और जो लोग जामिया की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से B.Ed की, तो वो उनके लिए स्पेशली ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस उर्दू के आते हैं, तो इन तमाम पोर्शंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखना शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं जुमले की किस्में। इससे पहले हमारे 13 पार्ट्स में मैंने और सारी बातों को बता दिया है, और कुछ इससे पहले 2 पार्ट्स हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिया, उसे भी देखिए, काफ़ी अच्छा अंदाज़ा मिलेगा कि उर्दू में क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं। आज हम करेंगे सब्जेक्टिव उर्दू का जनरल, जब सब्जेक्टिव जो है आम उर्दू वो करेंगे। जुमले की किस्में माना के एतबार से। माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं: खबरिया, सवालिया, अमरिया, इस्तेजाबिया, फिजाइया। जो आपका जुमला होता है वो जुमले के एक टाइप से होता है। जिस तरह हम जुमला बोलते हैं हिंदी में या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी किस्में होती हैं। तो उसी तरह आपका ये जो आपका उर्दू में भी ऐसे ही होता है, या तो जुमला खबरिया होगा, जुमला सवालिया जिसको जुमला इस्तिफामिया भी बोलते हैं, जुमला अमरिया, जुमला हुक्मिया भी बोलते हैं, जुमला इस्तेजाबिया या जुमला फिजाइया, ये उसकी किस्में हैं। जो इतने टाइप्स के जुमले होते हैं, जुमले होते किस तरह के इसको हम देखें हैं। खबरिया जुमला किसे कहते हैं, यहाँ से देखेंगे जुमला खबरिया किसे कहते हैं। जुमला खबरिया वो जुमला है जिसमें किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए या ना दी जाए, जैसे अहमद किताब पढ़ता है वो नहीं सोता है। तो प्लीज़ आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। कमेंट्स आप लोग कम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट का ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं कमेंट लास्ट ही में देखता हूँ। अगर आप लोग जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें, वहाँ से मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ पर आप लोग देखें तो बेटर होगा। और ये मेरी क्लास जो है डेली नियर अबाउट 9 बजे 9 PM को होती है, तो आप लोग 9 PM को ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप भी ज्वाइन होकर के इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से ले सकते हैं कि क्लासेस कब होती हैं। ठीक है, तो जुमला खबरिया क्यों हम पढ़ रहे थे, वो जुमला जिसमें किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए या ना दी जाए, जैसे अहमद किताब पढ़ता है वो नहीं सोता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अहमद किताब पढ़ता है, किसी काम के होने या ना होने की खबर दी है, जिसमें खबर मिलेगी इस चीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं, जुमला खबरिया। जिस तरह अहमद किताब पढ़ता है, पता चल रहा है कि अहमद किताब पढ़ रहा है, अहमद कुछ कर रहा है, वो नहीं सोता है, ये भी पता चल रहा है कि वो नहीं कर रहा है, इट्स मीन ही इज़ नॉट स्लीपिंग, तो पता चल रहा है कि वो सो नहीं रहा है, पता ये भी चल रहा है कि अहमद किताब पढ़ता है, तो चीज़ें पता चल रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसी वजह से उसको हम बोलते हैं जुमला खबरिया। जुमले खबरिया आप समझ गए, तो आप देखते हैं जुमले सवालिया जो आपका है वो क्या होता है। जुमले सवालिया जुमले इस्तिफामिया भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जुमले सवालिया ही को जुमला इस्तिफामिया, आप इसे नोट कर लीजिए। वो जुमला है जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, जैसे क्या लड़के स्कूल गए, वो क्यों खेलता है, यह क्या है। ठीक है, तो जिस चीज़ में सवाल किया जाए, जुमला तो होगा ही आपका, या तो खबर का जुमला हो, या सवाल का जुमला हो, या हुक्म का जुमला हो, जुमला ही होगा वो आपका, सेंटेंस होगा, वाक्य ही होगा, लेकिन वो टाइप्स आपके अलग अलग होते हैं। अगर सवाल वाला जुमला है कि आप खाना खा लिए, ये भी जुमला है, लेकिन ये कॉमन जुमला नहीं, इसके अंदर एक किस्म है कि ये किस टाइप का जुमला है, तो ये जुमला आपका इस्तिफामिया है, जुमला सवालिया आपका है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया जुमले सवालिया या जुमला इस्तिफामिया भी इसी को बोलते हैं। अगला देखते हैं अमरिया। वो जुमला है जिससे काम करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम के करने से मना किया जाए, जैसे पानी पिलाओ, मत खेलो। ठीक है, फिर अम्र क्या, एक तरह का हुक्म देना। ठीक है, किसी को ऑर्डर, जिस तरह हिंदी में आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जुमला हुक्म जिसको बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बस ऐसे ही आपका इसमें भी कहा जाता है, और उसमें भी आपका निगेटिव है, डोंट ओपन द डोर, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो जैसे ही आपका इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, वैसे ही आपका ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो अमरिया क्या होता है कि किसी को मतलब जिससे काम के करने का
हुक्म मालूम हो या किसी काम के करने से मना किया जाए, उसे हम बोलते हैं अमरिया। ठीक है, जैसे पानी पिलाओ या मत खेलो, ये समझ गए आप। आगे देखते हैं इस्तेजाबिया। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ इसको कंसंट्रेट करके देखने की कोशिश करें, और जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उर्दू के हवाले से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, जैसे यह फूल कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी बात है। इस्तेजाबिया क्या होता है? ठीक है, एक तरह का उसमें आपको ताज्जुब होता है, बोलते ना भाई मतलब एक इंसान मकाला लिखता है, फिर दूसरा इंसान भी मकाला लिखता है, तो उन दोनों में अगर कोई डिफरेंशिएट किया जाता है तो कहता है यार ये इसका मकाला तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, इसके जुमले की जो तरतीब है काफ़ी अच्छी है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो एक तरह का ताज्जुब पैदा होता है, एस्टोनिश इंसान को फील होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जुमले इस्तेजाबिया, जिसमें ताज्जुब पैदा हो। जुमला फिजाइया, खुशी या गम के मौके से जो बेअख्तियार अल्फाज निकलते हैं उन्हीं पर यह जुमला मुश्तमल होता है, जैसे अफसोस वो मर गया, हाय वो डूब गया, वाह महमूद खेल में जीत गया। तो फिजाइया जो होता है ना, ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जुमला इस्तेजाबिया या जुमला फिजाइया इसको बोलते हैं कि खुशी के आलम में मतलब बेबाक बगैर सोचे आपकी ज़बान से निकल जाए। सपोज़ दैट अगर किसी के इंतकाल की ख़बर मिले तो आप फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर देते हैं, या किसी की और कोई बुरी ख़बर मिले तो आप अफसोस जताना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ये नेचर है, ये आपका फिजाइया होता है जो नेचर में कन्वर्ट हो जाए आपके। ये उसकी कुछ किस्में थी जिसे हम यहाँ पे समझ लिए। तो वो माना के एतबार से, आप बनावट के एतबार से देखते हैं। यहाँ से आप देखिए, वहाँ अलिफ था माना के एतबार से, यहाँ पे आपके बनावट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तरकीब लिहाज से जुमले की 3 किस्में हैं। तरकीबी हिसाब से जुमला की 3 किस्में, मुफरद है, मुल्तफ़ है या मुरक्कब है। ठीक है, जुमला मुफरद देखते हैं। जुमला मुफरद वो जुमला है जिसमें सिर्फ एक मुस्नद इलैह, जिसमें सब्जेक्ट हो, और एक मुस्नद यानी जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, जिसको कह सकते हैं मुब्तदा और ख़बर हो। मिसाल जाहिद पढ़ता है, तो जाहिद मुब्तदा, ठीक है, मुस्नद इलैह और पढ़ता है ये मुस्नद, इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। जाहिद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और पढ़ता है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। या जाहिद को हम मुब्तदा और पढ़ना ये आपका घुम घुमा के ख़बर बन जाएगा। तो इस तरह करके ये आपका हो जाएगा जुमले मुफरद। किसी जुमले में मुस्नद इलैह और मुस्नद के अलावा 5 चीज़ें और भी होती हैं जिनको ताल्लुक़ात कहते हैं, यानी जो मुताल्लिक़ होते हैं। जैसे मफ़ूल फ़ी होता है, मफ़ूल लहू, मफ़ूल मुतलक़, मफ़ूल मतलब हाल होगा, जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी। तो ये कि मुफरद होगा जिसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद या सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो तो वो होगा, और जिसमें इन दोनों से ज़्यादा हो आपका मुरक्कब होगा। चूँकि एक से अगर ज़्यादा है तो मुरक्कब की किस्मों में आ जाता है। और वो उसमें क्या क्या होगा, आपका मफ़ूल मुतलक़ हो जाएगा, मफ़ूल लहू हो जाएगा, मफ़ूल फ़ी हो जाएगा, हाल हो जाएगा, जार मजरूर। ठीक है, मफ़ूल फ़ी देखते हैं, क्योंकि मुफरद के कंडीशन में, मुरक्कब के कंडीशन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फ़ेल होने के वक्त या मकाम को मफ़ूल फ़ी कहते हैं। मिसाल, तुम रात को कहाँ थे, इस जुमले में रात और कहाँ मफ़ूल फ़ी है। जैसे कि तुम कहाँ थे, ठीक है, देखो है तुम रात को कहाँ थे, इस जुमले में लफ्ज़ तुम और कहाँ थे ये तो आपका हो जाएगा मुफरद। रात को यानी रात के बारे में पूछा जाए, ये कोई थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड के अलावा ये थर्ड है। इस जुमले में रात और कहाँ मफ़ूल फ़ी हो जाएगा, तो ये मफ़ूल फ़ी आपका हो गया ज़्यादा के हिसाब से। मफ़ूल लहू कहते हैं, यह फ़ेल होने के सभी इल्लत को मफ़ूल लहू कहते हैं। मिसाल, महमूद को पढ़ने के लिए मारा, मैं पढ़ने के लिए मफ़ूल लहू है। ठीक है, महमूद को पढ़ने के लिए मारा है, ठीक है, मैं पढ़ने के लिए यानी किसी वजह से किसी काम को करने के लिए कोई फरीज़ा अंजाम देना। जैसे कि महमूद को मारा, ठीक है, महमूद को मारा किस काम के लिए मारा, पढ़ने के लिए। तो जिस काम के लिए जो काम किया जाए वो आपका मफ़ूल लहू हो जाएगा। पढ़ने के लिए, तो महमूद को मारा पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ने के लिए आपका जो हो जाएगा ये मफ़ऊल लहू हो जाएगा। मफ़ऊल मुतलक़ देखते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा करेंगे।
मफ़ऊल मुतलक वह मफ़ऊल है जो अपने फ़ेल का मसदर या हासिल मसदर मसदर या हासिल मसदर हो। जैसे मिसाल, वो शहर का बोली बोला, मैं चल चला। बोली और चाल ये आपका मफ़ऊल मुतलक हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का बोली, ठीक है, एक होता है बोलना होता है। ठीक है, तो बोलना से अगर बोली इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आपका मफ़ऊल मुतलक हो जाएगा। ठीक है, मैं चल चला, तो इस मैं चल चला बोली और चाल जो है मैं, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए मैं चाल चला। ये चल जो है ना ये चाल होना चाहिए, तब जाकर आपका यहाँ पे जिस तरह दिया है ये चाल मफ़ऊल मुतलक तो होगा, तो होना चाहिए जैसे कि वो शहर का बोली बोला। ठीक है, मैं चाल चला, यहाँ पे चाल अगर चल की जगह होता तो यहाँ पे हालांकि चाल ही होना चाहिए, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, मफ़ऊल मुतलक हो जाएगा। हाल देखते हैं, वो इसमें है जो फ़ाइल या मफ़ऊल लहू की मुस्बत बयान करे। हाल क्या होता है, जो फ़ाइल और मफ़ऊल लहू की हालत कंडीशन को बयान करे। मसलन जाहिद हंसता आया। ठीक है, जाहिद हंसते हुए आया। महमूद खुश खुश आया। यहाँ हंसना और खुश खुश जुमले, तो एक तरह का हाल जो होता है कंडीशन बताता है। वो मेरे पास रोते हुए आया, तो लफ्ज़ रोना ये हाल हो जाएगा। वो मेरे पास हंसते हुए आया, तो हंसना ये हाल हो जाएगा। आने की कैफियत को ये बताता है। जिस तरह यहाँ पे दे रहा हंसना और खुश खुश, ये आपके क्या हैं, दोनों हाल हैं। लास्ट देखते हैं जार मजरूर। वो मुरक्कबात हैं जो फ़ेल या शुबह फ़ेल के मुतालिक होते हैं, यानी फ़ेल तो नहीं होते हैं लेकिन फ़ेल से ये मुतालिक होते हैं या उन्हीं के मुमासिल होते हैं। जैसे जाहिद पढ़ने में तेज़ है, शराब खाने में जाना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मतलब जाहिद पढ़ने में, तो लफ्ज़ में जो है ये आपका हो जाएगा मतलब जार मजरूर। शराब खाने में जाना अच्छा नहीं है, तो दोनों में जो है ये आपका जो हो जाएगा एक तरह का रब्त पैदा कर रहा है। जुमला मुल्तफ़ ये उसकी किस्में हो गई। अब चूँकि मुफ़रद और मुरक्कब हो गया, तीसरा दिया था जुमला मुल्तफ़। देखते हैं जुमला मुल्तफ़ क्या है। जुमला मुल्तफ़ वह जुमला है जिसमें अलावा एक जुमला असल के एक या चंद जुमले दाखिल भी हों। मिसाल में देखता हूँ कि जाहिद खेलता है, यहाँ इस जुमले में देखता हूँ जुमले मुफ़रद है, जो असल और जाहिद खेलता है जुमले का हिस्सा है, क्योंकि फ़ेल का मफ़ऊल है लिहाजा दाखिली है। तो ये कि जुमला, जैसे कि जुमला मुल्तफ़ क्या है, मुल्तफ़ मतलब होता है, कह सकते हैं कि मिला हुआ। तो एक जुमला के साथ कोई ऐसा जुमला हो जो कि उस जुमले को डिफ़ाइन करे हो। जैसे देखता हूँ कि जाहिद खेलता है कि नहीं, अगर ये बोला जाए देखता हूँ तो पता नहीं चलेगा किसकी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये कहा जाए फिर ये आगे बोला जाए कि जाहिद खेलता है कि नहीं, तो पता चल जाएगा कि वो जो देखने के बारे में कह रहा है तो जाहिद के बारे में कह रहा है कि मैं देखने जा रहा हूँ कि जाहिद खेलता है कि नहीं। तो एक जुमले में दो जुमला होता है जो कि दूसरा जुमला पहले जुमले को वाज़ेह करता है। जैसे देखता हूँ से कुछ ख़ास पता नहीं चलेगा कि जाहिद खेलता है, जब तक ये ना बोला जाए कि जाहिद खेलता है, या देखता हूँ कि वो जाता है कि नहीं, देखता हूँ कि वो आया कि नहीं। तो जब तक कि दोनों जुमला पूरी तरह ना बोला जाए तो पहले जुमले का कोई माना तब तक नहीं निकलेगा। जुमला असली देखते हैं। जुमला असली किसे कहते हैं? वो आज़ाद जुमला है जो ख़ुद किसी जुमले की जुज़ व मुस्नद इलैह मुस्नद के मुतालिक ना हो, बल्कि दूसरे जुमले उसके जुज़ के मुतालिक हो। मिसाल, मैं देखता हूँ कि जाहिद खेलता है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि जाहिद खेलता है, इस जुमले में मैं देखता हूँ जुमला असली है। ठीक है, हाँ, जैसे मैं बताऊँ कि वहाँ पे मुल्तफ़ के अंदर दो किस्में, एक जुमला असली होगा, एक जुमला दाखिली होगा। तो मैं देखता हूँ ये आपका जुमला असली है, क्योंकि दूसरा जुमला जो है वो उसको पूरी तरह वाज़ेह कर देगा। ठीक है, ये जुमला असली है। और जुमला दाखिली ये वो जुमला है जो असली जुमले के जुज़ के मुताल्लिक हो। मिसाल में मैं देखता हूँ कि जाहिद खेलता है, जुमले में जाहिद खेलता है। तो क्या हुआ, मुल्तफ़ के अंदर जो जुमले हैं दो टाइप्स के हैं। पहला आपका जुमला असली होगा, दूसरा आपका जुमला दाखिली होगा। मैं देखता हूँ कि जाहिद खेलता है,
तो पहला जो हो जाएगा, मैं देखता हूँ जुमले असली जाहिद खेलता है जुमला दाखिली। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जुमला दाखिली की 3 किस्में हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी इसको यहीं पे हम रोकते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ वो जाके कमेंट बॉक्स में वहाँ डाल देंगे, मैं वहाँ से रिप्लाई काफ़ी लोगों को किया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, मैं वहाँ पे रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री कर दिया हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।